पड़ोसियों में 2 साल से चल रहे झगड़े का पुलिस हल नहीं निकाल पा रही है। मामला है यशोधरा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पंचवटी नगर का, जहां सतीश बघेल नामक व्यक्ति पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के साथ गाली गलौज और मारपीट पर उतर आता है, जिसमें सतीश बघेल के परिवार वाले सतीश की मां, बहन और पापा भी शामिल है, जो पड़ोस में रहने वाले परिवार को परेशान कर रहे हैं। इस संबंध में दोनों पक्षों की ओर से कई बार थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस कुछ खास कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं। खास बात यह है कि सतीश बघेल यह रिकॉर्ड का आरोपी है और वह परिसर में भी दबंगई दिखाता है। पड़ोसी पीड़ित परिवार ने अपनी आपबीती बताई और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम गीता राकेश रंगारी है। मैं कलमना बस्ती जूना कामठी में रहती हूँ, पुलिस चौकी के पास। ये मेरी मम्मी है और जो मेरी बहन है वो कांजस चौक में रहती है, नेहा दिनेश कुराटकर, जो कांजस चौक में रहती है। उसके घर के आगे ना एक सतीश बघेल नाम का एक आदमी है। उसने लोगों को लूटमार किया है और उसके ऊपर बहुत चार्जेस लगे हैं। उसको यहाँ तक कि तड़ीपार भी मिल गई थी, लेकिन वो तड़ीपार कुछ हुआ नहीं है। वो और उसकी औरत और उसकी लड़की मिलके बस्ती में दादागिरी चला रहे हैं। मेरी बहन कुछ बोलती भी नहीं है। बस्ती वाले को सबको पूछ लो, अगर कोई बोलता होगा मेरी बहन की गलती है तो मैं मान सकती हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते। जबरदस्ती गाली बकना, जबरदस्ती उनको टॉर्चर करना। अगर अपने को सर कोई गाली बकते हैं तो अपना काम है ना, भाई तू गाली क्यों बक रहा है, बस इतना बात बोलती है ना तो उनको मार पीटने लग जाते हैं। अभी उस दिन पूरा फोड़ दिए थे जवाई को। हम डीसीपी ऑफिस भी गए थे। वो पुलिस वाले यहाँ यशोधरा में हम कंप्लेंट डालते, 112 पे हम कॉल करते, यशोधरा में भेजते हैं हमको। हम यशोधरा थाने में आके भी हमारा कुछ हल निकल नहीं रहा है। पुलिस वाले, हमारा यही कहना है कि पुलिस वाले ने उनको थोड़ा सा दाव दबकाव करना चाहिए, उनको थोड़ा सा बोलना चाहिए कि आगे चल के उन्होंने कुछ करना नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग कुछ नहीं करते, उनके तरफ से ही बात करते हैं और हमारी कंप्लेंट भी नहीं लेते, उनकी कंप्लेंट ले देते। उस दिन जवाई आया काम से और घर पे आने को गया तो उससे गाली बकी, सिर्फ इतना ही बोला जवाई ने कि गाली क्यों बक रही है भाई तू। तो बस दोनों माँ बेटी ने मारे और मार के यशोधरा चौकी में लेके आए और डायरेक्ट कंप्लेंट वहाँ पे क्या बताया कि मेरी छाती दबाई, मेरा बलात्कार किया, ऐसे बलात्कार की केस डाल दिए उनपे और जवाई को अंदर कर लिए पुलिस वाले ने और वो लोग बाहर के बाहर बाकायदा उन्होंने झगड़ा चालू किए। हमने तो कुछ भी नहीं किए थे, हमारे तरफ से तो कोई भी आर्गुमेंट नहीं हुआ है। मैं कलमने में रहती हूँ, कामठी कलमना, और मेरी बेटी रहती है ये पंचवटी नगर, अपना सतीश बघेल के घर के सामने में। वो इतनी परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि ऐसी नंगी नंगी गाली, मैं तेरे को ऐसा करता वैसा करता, ऐसी नंगी नंगी गाली में बात करता है और घर में घुस घुस के मारने देखता है। 2-3 बार मार भी दिया है, फिर भी उसके लिए बोलते हैं तो मालूम नहीं क्या क्या। पुलिस वाले भी हाँ बोलते हैं, अंदर करते हैं, छूट के आता और बाद में बोलता कि मैं बेल पे आता हूँ और बेल पे मेरे को छुड़ाते हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करने को नहीं करते, हमको जैसे कुत्ते जैसे भगाते पुलिस वाले। इतना पिछले बार मेरे को भी इतना मारे थे और मेरी बेटी को भी इतना मारे थे, जवाई को भी पूरा मार के सा ये कर दिए थे। फिर भी बेचारा जवाई किसी के लेने में नहीं देने में नहीं, फिर भी उसको भी फंसा रह के कंप्लेंट डालते जाती है, औरत को सामने करते जाता है बेटी को, और औरत को बोलता है कि इसको मारो, तुम्हारे ऊपर केस नहीं लगेंगी, ऐसे ऐसे बोलते हैं। और ऐसे गंदे गंदे वर्ड में बोलता है। हमको डरना, हमको जीना मुश्किल हो गया है वहाँ पे। हम कैसा रहे, हमारा घर है वहाँ दार है, कैसा छोड़ के जाए हम इतना परेशान है उनके मारे की बहुत ही ज्यादा। बेटी का नाम है नेहा दिनेश कुराटकर, जवाई का नाम दिनेश है, दिनेश कुराटकर। अभी हमको उसको कुछ ये करो, समझाओ उसको कि झगड़े ना करे दोबारा। ये हमारे से ऐसा रह रहे के झगड़े करता है तो हम कैसा करें। हाँ, हमारे पुलिस बोलता है कि वो हम बोलते हैं उनको कि ये छूट के आता है, फिर झगड़े करता है, एक दिन नहीं रहता तो झगड़े गालियाँ गलौज करता है, नंगी नंगी गाली देता है। तो हम बोलते तो पुलिस वाले बोलते हैं कि उसका कामच है, तो वो उसके लिए हम तो जितना हो रहा कोशिश उतना कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे पुलिस वाले, कुछ भी नहीं कर रहे। बोलते कि हम अंदर करते हैं, हम अंदर करते आता, और उसको बोलो तो बोलते हम मैं बेल पे छूट के आता, मेरे ऊपर 44 केस लगी हुई है, मैं यहाँ रहूँगा, कल वहाँ रहूँगा, मेरा कोई कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा, ऐसा हमारे ऊपर दबाव डालता है वो। एक्चुअल में मेरा नाम है शुभम बोकड़े। मेरी बहन रहने वाली है पंचवटी नगर, सतीश बघेल के घर के सामने।
और कैसा है, मेरी बहन जो है वो अकेली रहती है घर पे, सिलाई मशीन का काम है। और वो उसकी लड़की, सतीश बघेल की लड़की, और वो उसकी माँ, और ये तीनों मिलके उसको मारने की धमकी देते बार बार, और एक दो बार मार भी चुके हैं। और जीजा आते हैं बीच में तो जीजा को भी मारने दौड़ते हैं। और इसीलिए अपना हमारा बोलना ये है कि थोड़ा हमारे को न्याय मिले और उसको जल्दी से जल्दी अंदर करे। और ये बोलता है ये सतीश बघेल बोलता है कि मेरा घर आंगन है पुलिस चौकी, और मैं अभी आता हूँ फिर बाद में छोड़ता हूँ, मेरे को कोई टेंशन वाला काम नहीं है। और इसके आगे पीछे उसके कौन है कौन नहीं है अपने को नहीं मालूम, बट हमारा मानना यह है कि उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करे और उसके ऊपर कुछ कारवाई उसके करो पीछे कुछ कारवाई करे। काल माझे हस्बंड कारखान्यामध्ये गेलेले होते, त्यांना जाऊ दिला आणि ह्यात माझ्या मागे लागले आणि त्यांनी कॉल केला यांना, पोलिसांना, की ही मुलगी मला शिवेगाडी करत आहे, मला मारत आहे आणि तिघीच्या तिघी पण माझ्या अंगावर आल्या आणि मला मारायला लागल्या. तर मी तुरंत दरवाजा लावला. मग त्याच्यानंतर पोलिसांना तिने फोन केलं की पोलिसांना फोन केला आणि म्हटलं तिने की सर हे मला मारायला येत आहे आणि जबरदस्ती माझ्यासोबत भांडण करायला पाहत आहे. पोलीसवाले आले, पोलिसांना पण तिने दबकाव केला की तुम्ही तिच्याच सपोर्ट करता म्हणून. पण पोलिसांना माहिती आहे की ती मुलगी काय आहे आणि मी काय आहे. या अगोदर पण मी 1 वर्ष झाला तिथे पोलिसांचे चक्कर खातच आहेत, तरी पण पोलिसांना माहित आहे म्हणून पोलीसवाले माझ्याकडून बोलत आहेत. पण ते पोलिसांना पण आरोप लावत आहे की हे पोलीसवाले खाऊ आहे. पोलिसांना असं सांगत आहे ती. तो माझ्या घराच्या आतमध्ये येते आणि मला असं करीन तसं करीन खूप घाण बोलते सर. आणि काय म्हणते, आजूबाजूच्या लोकांना पण हे सर्व व्हिडिओ माहिती आहे, तरी पण त्याला घाबरतात लोक, म्हणून लोक काही बोलायला काही करत नाही. आणि तिची मुलगी याचाच फायदा उचलत आहे की लोक काही बोलत नाही म्हणून ती मला मारायला धावते, माझ्यापाशी येते. आणि तिची बायको पण असं गाऊन वर करू मला मारायला धावते. त्यांचं रेकॉर्ड पूर्ण खराब आहे सर. तुम्ही कोणाला पण विचारू शकता. पोलिसांना मला हेच म्हणायचं आहे की प्लीज तुम्ही माझ्याकडून नको बोला, पण जे खरं आहे ते सांगा. माहिती आहे ती कशा पद्धतीची मुलगी आहे म्हणून. तुम्ही तिच्याकडून पण नको बोला, माझ्याकडून पण नको बोला. पण असं आहे की तुम्ही जे न्याय आहे, जे खरं आहे ते त्याच्याकडून तुम्ही बोला. माझ्यापाशी सर्व आहे, व्हिडिओ आहे, सर्व आहे. त्यांनी मला काय म्हटलं काय नाही म्हटलं, किती घाण शब्दामध्ये ती मुलगी बोलली. आणि व्हिडिओमध्ये असं दाखवत आहे ती मुलगी की मी खूप शरीफ आहे. पण तुम्ही हा व्हिडिओ बघून घ्या. मी त्यांना व्हिडिओ देईल आणि व्हिडिओमध्ये बघून घ्या की ही मुलगी कोणत्या पद्धतीची आहे. माझं नाव नेहा दिनेश कुराटकर आहे. माझ्या घरासमोर सतीश बघेल म्हणून राहते, क्रिमिनल आहे तो. या अगोदर त्याने घर स्कीम मध्ये लोकांचे पैसे खाल्ले. तो एकदा माझ्या घरी आला आणि माझ्या हात वगैरे पकडला. तर मी त्याला म्हटलं की हे तुझं चांगलं नाही म्हणून. तर त्यांनी मला धमकी दिली, मारायची धमकी दिली. तू इथे कशी राहते ते सर्व त्यांनी मला म्हटलं. मग त्याच्यानंतर मी त्याला भेली आणि त्याच्या नावाची रिपोर्ट नाही टाकली, पण तिच्या मुलीने माझ्या भावाच्या नावाची कंप्लेंट टाकली की मला छेडखानी केली म्हणून. मग मी म्हटलं की तिने मी काही नाही केलं तरी पण मी कंप्लेंट नाही टाकली, आणि माझ्या भावांनी काही नाही केलं तरी पण तिने कंप्लेंट टाकली. तर मी तिच्या पप्पाच्या नावाची कंप्लेंट टाकली. तर पोलीसवाल्यांना त्याचा रेकॉर्ड माहित आहे म्हणून पोलीसवाल्यांनी त्याची रिपोर्ट घेतली आणि त्याला सेंट्रल जेल पास केला. तो सेंट्रल जेलमधून सुटून आला आणि त्यांनी मला माझ्या अंगावर आला, बायकोला भिडवलं मारायला आणि खूप घाण शिवे देत होता. माझ्यापाशी त्याचा पूर्ण व्हिडिओ आहे. त्यांनी मला काय बोललेलं आहे, त्याच्या मुलीने किती घाण बोललेली आहे, सर्व माझ्यापाशी व्हिडिओ आहे. आणि ती पोट्टी फक्त एकच टार्गेट करते, मुलांना टार्गेट करते आणि बलात्कारचा केस लावते. या अगोदर पण त्यांनी बाकी सर्व याच्या मुलांवर हीच केस टाकलेली आहे, तुम्ही बघू शकता. ते मला एकच धमकी देत आहे की तू इथे पाहिजेत नाही आणि माझ्या बापावर केस टाकली, तू मला इथे पाहिजेत नाही. जबरदस्ती माझ्या पाठीमागे लागलेले आहेत. आणि स्वीटी बघेल आणि तिची बहीण स्वीटी बघेल आणि तिची मम्मी आणि तिची आत्या, तिघीच्या तिघी मला धमकी देत होत्या आणि मारायला येत होत्या. मी एकटी घराच्या आतमध्ये 3 तास 4 तास घराच्या आतमध्ये राहिली. मग मम्मी, भाऊ, बहीण माझे आले मला घ्यायला. तर त्यांच्या नावाची पण तिने रिपोर्ट टाकत होती पोलीस चौकीमध्ये की हे चाकू घेऊन आलेले आहे म्हणून. पण पोलिसांना सांगून आलेले होते माझे आई वडील. तर त्या पोलिसांनी तिचं काही ऐकलं नाही, तिला पाठवलं.
पण तिने मीडियामध्ये असं सांगितलं आहे की पोलीसवाले माझं काही ऐकत नाही, पण हे गलत आहे. महान्यूज़ 7 के लिए कैमरा पर्सन विशाल बम्बड़वार के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर।